बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बचत क्यों करना ज़रूरी है, बचत कैसे की जाती है और बचत के आने वाले टाइम में क्या असरात होते हैं, इस मौजू पे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग बचत करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। उनके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी। देखिए, बचत करना बेहद ज़रूरी है। जो लोग बचत करते हैं और अपने पैसों को ही इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रोसेस के तहत खुशहाल हो जाते हैं, और जो बचत नहीं करते वो खुशहाल नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें अगर आप लोग ये समझते होते हैं ना, आमतौर पर जो लोग ये बचत नहीं कर पाते वो ये सोचते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे हैं ना, दरअसल उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है। ये सारा सही नहीं है। दरअसल जो लोग बचत नहीं करते, वो जो कमाते हैं वो खा जाते हैं या वो स्पेंड कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। और जो लोग बचत कर पाते हैं, वो अपनी स्पेंडिंग के ऊपर नज़र रखते हैं, अपनी कंजम्पशन को मिनिमम करते हैं। और वैसे भी सादा ज़िंदगी बसर करना जो है वो इंसान के लिए ख़ुद बड़ा सेहतमंद है। अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितनी चीज़ें हम आजकल कंज्यूम कर रहे हैं और सारा प्रोसेस फूड है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। इसीलिए तो वो वहाँ से शुरू होके, या जंक फूड से और प्रोसेस फूड से शुरू होके, फिर शिफा इंटरनेशनल और कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल और इस तरह के हॉस्पिटल्स के महंगे महंगे बिलों तक सारी फजूल खर्ची है। जो लोग जंक फूड और प्रोसेस फूड के लेवल पे ही रुक जाते हैं, उनको कायद-ए-आज़म और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटलों की महंगी फ़ीसें देना नहीं पड़ती, और वैसे भी वो उनको अपनी सेहत के ऊपर कम से कम खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो जिस्म है ना, ये सादा ग़िज़ा के लिए बना है। अनफॉर्चुनेटली जो कमर्शियल फोर्सेस है ना, उन्होंने लोगों को ये जहन में डाल दिया है कि शायद वो कोई अच्छा खाएंगे, या वो KFC खाएंगे, मैकडॉनल्ड्स खाएंगे, या वो ये प्रोसेस फूड खाएंगे, फूड पांडा से मंगा के खाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज होगा, उसमें बड़े मिर्च मसाले नमक डाले होंगे, बड़े तड़के लगे होंगे, तो शायद ये एक अच्छी ज़िंदगी है। ये बहुत ख़राब ज़िंदगी है। आप एक साल ये खाना नहीं खा सकते अगर आपको रेगुलर खाना पड़ जाए तो। और अगर आप 4 टाइम मंथ वीक खाते हैं तो वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं। और ख़ास तौर पे जब आपकी एज 40 एंड अबव होती है तो फिर तो इंतहाई डेंजरस है। बच्चे तो फिर कंज्यूम कर जाते हैं किसी किस्म का भी खाना, लेकिन उनके भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा खर्च करने की, स्पेंड करने की, कंज्यूम करने की आदत है, इसको हमें कम करना चाहिए, तो इससे हमारी बचत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि बचत के फ़ायदे क्या हैं। बचत के फ़ायदे बेशुमार हैं। देखिए, बचत अगर आपके पास होगी ना, मेरे बुज़ुर्ग वाले साहब अल्लाह ताला की रहमत करे, वो मुझे जब पॉकेट मनी देते थे, वो कहते थे कि बेटा, पैसा जेब में रहना चाहिए, बंदा गर्म रहता है। अगर आपके पास पैसे होंगे ना, तो आप गर्म रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, मुतमिन रहेंगे। वैसे भी अगर आपके पास 6-8 महीने या 1 साल के लिए अपने पास अपने अखराजात के लिए पैसे हैं ना, घर के लिए, तो आपकी वरीज़ बहुत मिनिमम है। कुछ लोग तो बिल्कुल महीना ख़त्म होने से पहले उनके पास पैसे हो जाते हैं, फिर कोई उधार पकड़ते हैं, कहीं से राशन उधार पे लेते हैं, 100 झूठ सच बोलना पड़ते हैं। तो पैसा आपके पास जेब में होगा तो आप वैसे ही पुरतमाद रहेंगे। अच्छा, फिर वो जो पैसा आपके पास, जब आपको आदत बन जाए और पैसा आपके पास 6 महीने, साल का जमा होना शुरू हो, फिर आपको 2 साल का, 3 साल का पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी आपको ज़रूरत नहीं है, आप पड़ा हुआ, तो फिर वो उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे इंटरनेशनली एक सर्वे है कि उसके तहत 6 महीने के अखराजात, जो आपके रोज़ के अखराजात, घर के हैं, अपने हैं, सारे ऑफिस के, सब जो भी चलने फिरने अखराजात हैं, 6 महीने के अपने पास रखें, उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट कर दें। अब जब आप इस तरह कंज्यूम कम करते हैं, सेव करना शुरू करते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो कुछ अर्से के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कंपाउंड होना शुरू हो जाती है। यानी आप अगर फ़र्ज़ करें, आप 10 ईयर्स को मद्देनज़र रखें। 10 ईयर्स में अगर आप कहते हैं कि अगर 10 साल आप अपनी जो इनकम है उसका 75% सेव करने में कामयाब होते हैं, तो आप 10 साल के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। यानी आपको फिर काम करने की ज़रूरत नहीं। वो जो आपका 75% बचा हुआ है, वो आपके लिए नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए काफ़ी है। वेरी सिंपल फिनोमेना है, वो 30 ईयर्स के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप वो कमा के इतना सेव करेंगे, या अपनी आमदनी इतनी होगी कि उसका आमदनी का 75% सेव करेंगे, क्योंकि आपने वही लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट आगे लेके चलना है।
तो आपके ऊपर कोई वरी नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो इसके फ़ायदे क्या हैं सेविंग के? अच्छा, सेविंग के फ़ायदे क्या हैं कि सेविंग अगर आपके पास होती है और आप उसको किसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं प्रॉपर जगह के ऊपर, तो फिर क्या होता है, फिर कमाल होता है। वो ये कि वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो खुद ग्रो करना शुरू हो जाती है। आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर के मल्टीपल आमदनी क्रिएट करना शुरू कर देती है। यानी आप 10-12 साल के अंदर, हम लोगों को बताते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर अगर हमारे डायरेक्शन के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 से 12 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट रेंटल की शक्ल में आपको वापस आ चुकी होगी और आपको वो जो प्रॉपर्टी है वो फ्री पड़ जाएगी और उसकी वैल्यू 3 गुना हो चुकी होगी। तो अब देखिए ना कहाँ से कहाँ पैसा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये इस पैसे का जो सोर्स है वो क्या बना, वो सेविंग बना कि आपने अपने पैसे को सेव किया था। आप अपने पैसे को खर्च भी कर सकते थे। देखिए, जब आपने कोई सेविंग के लिए प्लान लिया होता है, जैसे आपने हमारे से अपार्टमेंट ले लिया फॉर एग्जांपल, 30% डाउन पेमेंट दे दिया, अब आपको पता है कि 70% अगले 3 सालों में आपने देना है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अपना इस प्रोग्राम को एक लाहे अमल बनाते हैं कि भाई मुझे इस तरह से ये पे ऑफ करना है, और फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी है। यानी जो लोग एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो देते हैं, 3 साल के बाद वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है, 3 साल के बाद एक और ले लेते हैं, फिर उसके 3 साल के बाद पे ऑफ करते हैं, फिर एक और ले लेते हैं। तो इस तरह से उनका एक तो कॉन्फिडेंस बन जाता है कि उनके पास प्रॉपर्टी है, कुशन मौजूद है। ज़िंदगी के अंदर जो भी मुश्किल मसाइब सूरत-ए-हाल आए वो अल्लाह की तरफ से है। देखिए, हमारे इस्लाम में भी तो इसका हुक्म है ना, सूरह कहफ के अंदर है मेरे ख्याल से कि जब कहत आने वाला था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर अख्तियार की थी कि 7 साल के लिए वाफर अनाज होगा और अगले 7 साल के लिए कहत होगा। तो आपने एक तदबीर अख्तियार की थी, अल्लाह ने आपको फ़हम व फरासत दी थी, तो आपने उस पूरी रियासत को, बल्कि आसपास की जितनी रियासतें थी उनको भी बेनिफिट किया। तो यही तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के जो रियासत चलाने वाले हैं उनसे, खुदा के लिए हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो इस चीज़ को समझें, लोगों को और मुल्क को ये अल्ले तल्लों में के आगे ख़राब ना करें, ऐसे लोगों के आगे ना डाल दें मुल्क को कि जिनों का पहले ही माजी ख़राब है। देखिए, मुल्क बनने में टाइम चाहिए, लीडरशिप रिक्वायर्ड होती है। घर के अंदर भी मैं कहता हूँ लीडरशिप चाहिए होती है। जो लीडरशिप घर के अंदर ये जो कंसेंसस है वो बनाने में कामयाब हो जाए कि हमने सादा ज़िंदगी बसर करनी है, सादा कंज्यूम करना है ताकि हमारी सेहत बेहतरीन रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो इंग्रेडिएंट्स ना खाएं कि जो आपकी सेहत के लिए चाहिए। आप वाफर खाएं, बेहतरीन खाएं, लेकिन क्वालिटी का खाएं। आप ये जो उल्टे सीधे जंक फूड हैं, उल्टे सीधे ये जो फूड पांडा, ये ले खर्चे हैं, ये बहुत खर्चे हैं इसके ऊपर और इसका इंतहाई नुकसान है हमारी बॉडी को। तो ये जो घर का सरबराह है वो कंसेंसस बनाने में कामयाब हो जाता है, तो वो उस फैमिली की सेहत भी अच्छी रहती है और उनके पास सेविंग भी हो जाती है, कुशन भी बन जाता है। यही रियासत की बात है। अगर रियासत चलाने वाले खुद अब वो जो टैक्स का पैसा है, जो लोगों का पैसा है, उसको ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होगा, तो लोगों के ऊपर भी एहसास पैदा होगा, वो और टैक्स देना शुरू करेंगे, पाकिस्तान की आमदनी बढ़ जाएगी, सारा कुछ बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ इनके ऊपर लोग एतबार ही नहीं करते। ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये उसके मोरे हैं, ये फलाने हैं, तो लोग इनको टैक्स नहीं देते, उल्टा लोग लानते भेजते हैं। तो इस वजह से मुल्क का बुरा हाल है। तो देखिए, सेविंग मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इससे क्या होगा, अगर हमारी इंडिविजुअल सतह पे सेविंग होगी तो हमारी कौमी सतह पे सेविंग होगी, लोगों का एक रुझान बनेगा। फिर सरकार अगर ऐसी होगी, जैसे हमने देखे ना, असासे बनाना कितना इम्पॉर्टेंट है। और 77 के बाद मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के सारे असासे गिरवी रखे गए, उससे पहले असासे बने थे। देखिए, हमने ना कोई 2.5 करोड़ के अंदर ग्वादर पोर्ट ले लिया था कतर से मेरे ख्याल से, और ये 2.5 करोड़ के अंदर हमने लिया था और बहुत पहले, यानी उस इतने पैसों का असासा बना हुआ, आज उसकी क्या वैल्यू है। इस्लामाबाद जो शहर बना था वो शायद कोई पूरा $1 अरब भी नहीं लगा था जब बना था। मैं बहुत बड़ी रकम कह रहा हूँ, उस वक्त तो बहुत औने पौने बना था, असासा था, वो काम आ रहा है। तो अब जो भी हुकूमतें होंगी, अगर वो इस मुल्क के असासे बनाएंगी, डैम्स बनाएंगी, इस मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी, इस मुल्क के ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पैसा खर्च करेंगी, सो दैट कि वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स हो जाए और वो पाकिस्तान के लिए काम आए, तो ये सारा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। देखिए, बुनियादी तौर पे जो सेविंग है ना, ये बज़ाहिर एक छोटी सी आपकी एफर्ट होती है, लेकिन वो थोड़े अरसे के बाद कंपाउंड होना शुरू होते हैं और वो कंपाउंड होकर कमाल हो जाती है। तो ये बुनियादी सेविंग के हवाले से है कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर सेविंग के लिए प्लान वर्कआउट करना चाहिए, इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, और सबसे पहले हम अपने लोगों को
अपने साथ जो लोग हैं हमारे घर के अंदर हैं, ऑफिस के अंदर हैं, कोलीग्स हैं, जो भी हमारे लोग हैं जानने वाले हैं, उनके अंदर ये रुझान डेवलप करना चाहिए, सो दैट कि अगर हमारी सेविंग बढ़ेगी तो इससे हमारी पर्सनल जो वर्थ है वो बढ़ेगी और मुल्क के अंदर जो है ना वो एक पैसा रिफ्लेक्ट करेगा और वो पैसा अच्छी जगह इस्तेमाल होगा। प्रॉपर्टी NTV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।